बीजेपी ने राजस्थान की दूसरी सूची जारी कर दी है। कल देर रात तक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली और उसमें लगातार जो मंथन हुआ उसके बाद देखिए दूसरी लिस्ट में 83 उम्मीदवारों के नाम जो है वो सामने आ गए हैं। और सबसे बड़ी खबर कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम सामने आया है। अपने ही घर झालरापाटन से वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो राजस्थान के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। विधायक वासुदेव देवनानी, शंकर सिंह रावत, सुरेश सिंह रावत, अनीता भदेल, रामस्वरूप लांबा को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। यानी 32 नाम ऐसे हैं जो एक बार फिर से पिछली बार वाले ही हैं। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार और साथ ही साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं कुमार गौरव। सबसे पहले रमन आपके पास आएंगे। रमन, किस तरीके से देखा जाए इसे? काफी समय से इंतजार किया जा रहा था राजस्थान की पहली सूची का, अब ये जारी हो गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची जारी की जिसमें सिर्फ 33 नामों को शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अशोक गहलोत को सरदारपुरा से टिकट दिया गया है, सचिन पायलट को टोंक से टिकट दिया गया है, सीपी जोशी को टिकट दिया गया है, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को टिकट दिया गया है। लेकिन सिर्फ 33 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में शामिल हैं। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से 106 उम्मीदवारों की सूची को फाइनल किया गया था उसमें कहीं न कहीं कुछ पेंच है, कहीं न कहीं कोई बात है जिस बात को लेकर अभी तक जो है अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। और अंतिम फैसला होने के बाद ही बाकी जो सूची को अंतिम रूप दिया गया था उस सूची को फिर से जारी किया जाएगा। रमन, ये भी जो ये सूची आई है इसे किस तरीके से देखा जाए? जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत, ये जो एक लंबा विवाद चलता आ रहा है, किस तरीके से देखा जाए? किसके समर्थकों को ज्यादा तरजीह दी गई है और ये क्या एक बड़ी वजह हो सकती है जिसमें अभी पहली लिस्ट काफी देर में आई है और उसमें भी केवल 33 नाम शामिल हुए हैं? देखिए, जिन 33 नामों की सूची जारी हुई है उन 33 नामों में कोई विवाद नहीं था, क्योंकि अशोक गहलोत को सरदारपुरा से टिकट दिया गया है, सचिन पायलट को टोंक से टिकट दिया गया है, या गोविंद सिंह डोटासरा को जो फिर से टिकट दिया गया है, सीपी जोशी को फिर से टिकट दिया गया है उन सीटों पर जहां से वो विधायक रह चुके हैं। इसीलिए उन उम्मीदवारों को जो जहां पर कोई विवाद नहीं था उन उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। लेकिन जहां पर विवाद था उसके बारे में फिर से फैसला होगा, फिर से बैठक होगी और बैठक में उनके नाम पर फिर से विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद ही उनके नाम पर सहमति बनेगी और सहमति बनने के बाद ही उनकी सूची जारी होगी। इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इतनी माथापच्ची के बाद भी सिर्फ 33 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। यानी कई दौर की मीटिंग के बाद भी राजस्थान की पहली सूची जारी हुई और केवल 33 नाम ही अभी तक सामने आए हैं। अब चलते हैं कुमार गौरव के पास। कुमार गौरव, राजस्थान की दूसरी सूची सामने आ गई है। कल हमने देखा कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाइन कहा कि सबसे बड़ा दल है और दल से बड़ा कोई नहीं है, सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। और आज ही हमने देखा कि वसुंधरा राजे का नाम सामने आया है और साथ ही साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, यानी कि कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए। और साथ ही साथ एक जो बड़ी बात मुझे सूची में नजर आ रही है कि जो सिटिंग विधायक हैं उनके भी बहुत ज्यादा जो नाम है वो नहीं काटे गए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कि बगावत जो है वो भी ना हो जाए। देखिए, जाहिर तौर पे पहली सूची जब बीजेपी की जारी हुई थी उसमें 41 उम्मीदवारों के नाम थे, कई सांसदों के नाम थे और स्थिति आप देख सकती हैं लगातार इन सांसदों का उनके ही क्षेत्र में विरोध हो रहा है। क्योंकि जब एक कोई नेता जब सांसद बनता है तो उसके जो अपने कार्यकर्ता होते हैं वो भी सोचता है कि हमारे नेता अब सांसद बन गए, विधायकी पे हमारा दावा है। लेकिन यहाँ पार्टी ने उलट कर दिया था पिछली बार और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शायद
उससे ऐसा लगा कि जो राजस्थान में जो क्रूशियल फाइट है, नेक टू नेक फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, उस स्थिति को सुधारा जाए ऐसा पार्टी को लगा। और कल जो सीईसी की बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अलग अलग कैंप की तरह नहीं, एक भाजपा होकर एक कमल निशान के नीचे लड़ना होगा। और झालरापाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्य में अगर बीजेपी की चर्चा होती है राजस्थान में तो उनसे अलग करके बीजेपी को राजस्थान में नहीं देखा जा सकता, लिहाजा उन्हें उनकी सीट वापस मिल गई है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसा अमूमन बीजेपी में ये टेंडेंसी रही है, ट्रेंड रहा है कि जो बड़े नेता होते हैं उनका नाम पहली सूची में जारी की जाती है। लेकिन अब क्या है कि सबसे कमजोर सीटों के उम्मीदवारों की सूची सबसे पहले जारी होती है, लिहाजा ये पैटर्न अब बदल गया। दूसरी जो लिस्ट आई है उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को जगह मिली है। इतना ही नहीं, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक गुट दिखना है और एक कमल के नीचे लड़ना है, उसके लिए पार्टी ने भी प्रयास किया है। सांसद इस बार जो 83 जो लिस्ट आई है उसमें सांसदों का नाम नहीं है, लिहाजा लोकल स्तर पर विरोध की संभावनाएं, जो सीट बदले गए हैं उसमें भी आप मोटे तौर पे देखें तो राजेंद्र राठौर बड़े नेता हैं वहां के, उनकी सीट बदली गई। सतीश पुनिया को आम्बेर से उतारा गया है। किरण माहेश्वरी की डेथ हुई थी कुछ समय पहले, उनकी बेटी को राजसमंद यानी कि वही सीट फिर से सौंपी गई है। ज्योति मिर्धा जो नेता है कांग्रेस से, कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, उन्हें नागौर से उतारा गया है। तो जो वादा उनको करके लाया गया था पार्टी में, वो वादा पूरा किया गया है। कुल मिलाकर इस सूची की अगर हाइलाइट्स देखेंगे तो अनुसूचित जाति के 15 सदस्य हैं, 10 महिलाओं को टिकट है, 10 अनुसूचित जनजाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। कास्ट बैलेंस का भी पूरा प्रयास इसमें है। एक जो सबसे हाईलाइट है वो मैं आपको बताऊं कि झुंझुनू से बीजेपी की सांसद 2014 से 19 तक संतोष अहलावत थी। 2019 में उनका लोकसभा टिकट कट गया था और उनका जब इंटरव्यू हम लोग कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बुरे दिन तो आ गए, पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। उनके लिए अच्छे दिन आ गई है टिकट के रूप में और सूरजगढ़ से उन्हें विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया गया है। कुल मिलाकर अगर आप पूरे लिस्ट को देखेंगी तो एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है। पुराने नेताओं को भी जगह दी गई है जो पार्टी के दिग्गज हैं। जहां जरूरत थी सीट बदलने की उनका बदला भी गया है। जो पिछली बार कुछ लोग नाराज हो गए थे उनको भी इस लिस्ट में एडजस्ट किया गया है। और सबसे ज्यादा सिंधिया समर्थकों का जो मैं अभी तक नाम देख पाया हूं, प्रताप सिंह सिंघवी, अशोक डोगरा, नरपत सिंह, चंद कृपलानी, कालीचरण, कैलाश वर्मा, सिद्धि कुमारी, हेम सिंह भड़ाना, अनिल भदेल, कन्हैया लाल, ये तमाम वसुंधरा राजे की समर्थक कहे जाते हैं ये लोग, इन सबको टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री ने कल बैठक में कहा कि सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए, पार्टी के इस लिस्ट में भी वो रिफ्लेक्शन है कि जो लोकल स्तर पर जो दिक्कत हो रही है वो ना हो, सभी खुश रहें। और जो भी जिताऊ उम्मीदवार हैं, चूंकि पार्टी जब मैदान में उतरती है तो एक ही क्राइटेरिया होता है कि अगर आप जिताऊ हैं तो आपको टिकट मिलेगा। जो भी जिताऊ हैं उनको टिकट दिया गया है ताकि लोकल स्तर पर जो कलह था वो खत्म हो, बीजेपी एक यूनिट की तरह दिखे। और चुनाव में चूंकि लड़ाई अशोक गहलोत से है जो कि एक काफी अच्छे मजबूत पोजीशन में राजस्थान में है। जी ठीक है, तो लिस्ट को तो आपने स्कैन कर दिया। अब ये बताइए कि जिस तरीके से हमने पहली लिस्ट देखा, राजस्थान की हो या मध्य प्रदेश की हो, उसमें बड़े तौर पर जो है हमने देखा सांसदों को, प्रभारियों को, मंत्रियों को टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है उसके पीछे एक बड़ा मकसद ये तो नहीं कि जो बगावत के सुर हैं वो और ज्यादा तेज ना हो और इसी वजह से सिटिंग विधायक की बात हो या फिर सांसदों की बात हो, उनको टिकट दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को बगावत से भी तो डर लग सकता है।